Yo, ladies and gentlemen, it's me Abdurrahman Shabazz Khan and welcome back to the Sports Side. As usual, Zaid Babar Khan is with us और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट का दिवालिया जो कि पाकिस्तान टीम ने निकाला है। पाकिस्तान टीम मेरे ख्याल से टेस्ट क्रिकेट में छठी हार शान मसूद के अंडर पाकिस्तान को मिल चुकी है और ये पहली वाहिद टीम है जिसने 550 प्लस फर्स्ट इनिंग्स में स्कोर किया और फिर उसके बाद मैच हार गई और 550 प्लस स्कोर किया और 800 प्लस खाया इंग्लैंड से और बहुत कुछ इस मैच में हुआ। इस सब पे बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं जैद साहब, ये क्या हुआ? यार हाईएस्ट स्कोर जो था वो पहले के हाईएस्ट स्कोर करके जो इनिंग्स से हारना था वो 492 था आयरलैंड का, तो हमने उसको तोड़ा है, रिकॉर्ड तोड़े हमने। लेकिन यार बात वही आ जाती है कि पिचेस आपकी सही नहीं है होम में टेस्ट क्रिकेट की, और उसकी वजह ये है कि आपको पता नहीं है आपकी स्ट्रेंथ क्या है। आपको पता ही नहीं है कि आगे स्ट्रेंथ आगे टीम के इतने बुरे हालात चल रहे हैं कि ना आपकी बैटिंग स्ट्रेंथ है, ना आपकी फास्ट बॉलिंग स्ट्रेंथ चल रही है, ना आपकी स्पिन बॉलिंग स्ट्रेंथ। तो आपको समझ नहीं आ रही कि आप पिच बनाएं किस तरह की। बांग्लादेश वाली सीरीज में आपको नजर आई थी थोड़ी पेस फ्रेंडली पिचेस भी, कई मौकों पे स्पिनर भी थोड़ा नजर आया आपको रोल प्ले करते हुए, लेकिन वही बात कि हम उसको यूज नहीं कर सकते सही तरह के, हमारे पास रिसोर्सेज वो नहीं है। तो वही बात आ जाती है कि पहले या तो आप टेस्ट टीम अपनी सेट कर लें या फिर आप ये सेट कर लेंगे हमने पिचेस इस तरह की बनानी है और हम इसके लिहाज से टीम पिक करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। और फिर उसके बाद जब मैच हार गए फिर उसके बाद ये मतलब जो हमारी फाख्ता है कादिर ख्वाजा, उन्होंने डाला कि शान मसूद को कैप्टनसी से ऑलमोस्ट मतलब सब कुछ डिसाइड हो गया कि हटा देंगे। फिर मैंने एक ट्वीट भी किया था कि कैप्टन शान हट गया, चलो हटा दो, मेरी तरफ से भी हटा दो, बेशक मैं फैन जो भी मुझे बोलते हैं हटा दो। नहीं, उसने परफॉर्मेंस दी, 6 लॉस होके आप नया कैप्टन लाओगे, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। सेम मैनेजमेंट है, सेम हाँ प्लेयर्स हैं। जब आपकी बुनियाद ही ठीक नहीं है तो जेड़ा मर्जी कैप्टन ले आओ, कुछ फायदा नहीं है। यार कैप्टनसी से अभी कुछ नहीं हो सकता। आप स्टीव वॉ को उठा कर लें, इमरान खान को उठा कर लें, जहाँ मर्जी से कैप्टन कैप्टन जो है वो अभी कोई खास कैप्टनसी का मसला है नहीं आपका। अभी आपका जो है ना वो एक लॉन्ग टर्म आपको फिक्स चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए आप जाएंगे, आप दोबारा उसी के अंदर जो है वो फिर घूमते रहेंगे उसी सर्कल के अंदर। फायदा उससे कुछ नहीं होगा, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा आपको। आप बस जो है वो अपना जो एक तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं अपना मसला, वो आप डिले करेंगे। और सही। कैप्टनसी पे बात कर रहे हैं, मैच पे स्टार्ट से रिव्यू करते हैं। प्लेइंग 11 टॉस से पहले जब अनाउंस हुई, हम कहते हैं कि हमारी बैटिंग नहीं थी चल रही। हमारा एक बॉलिंग डिपार्टमेंट था जो मतलब थोड़ा बहुत चलो ठीक है, ओके सही था। पिछले मैच की बात कर रहा हूँ मैं। हमने बॉलिंग ही चेंज कर दी, बैटिंग वही रहने दी। हमने मीर हमजा भी निकाल दिया, खुरम शहजाद इंजर्ड हो गया, चलो ठीक है समझ आती है। मोहम्मद अली चलो वो भी निकाल दिया हमने। वापस ले आए वो लोग जिनके जिनसे बॉल पहुंचती नहीं, जिनसे लगातार 3 बार एक जगह पे बॉल नहीं होती। शहीन शाह आ गया, फिर नसीम ने इस मैच में थोड़ी बेहतर बॉलिंग की है। मीर हमजा जो कि एक अच्छी बॉलिंग कर रहा है उसको आप निकाल रहे हो। फिर उसके बाद अबरार अहमद जिसको आपने 2 साल से क्रिकेट खेलने ही नहीं दी, बेंच पे रखा, ना वो डोमेस्टिक खेला ना वो कुछ और खेला। उसके बाद आप उसको ले आए, आप नोमी चाचू रखे थे, आपने जाहिद महमूद रखे थे, उनमें से किसी को भी नहीं रखा। चलो ठीक है, पिच ही ऐसी है कि उन दोनों से भी ना होता, लेकिन आपके पास एक प्रॉपर स्पिनर तो होता। ये दो यहाँ पे भी मैं कैप्टेंसी फ्लॉज बोलूंगा कि यहाँ पे थे। जिसके भी फ्लॉज थे, जैसन गिप्सी के थे, ईशान मसूद के थे, एरर्स तो थे। आप बेशक कंसिस्टेंसी देते हो, लेकिन ऐसे तो नहीं है ना कि आपकी कंसिस्टेंसी बैटिंग पे चल रही है कि हम उनको चांस देंगे, लेकिन बॉलिंग में मीर हमजा अच्छा करता रहे, लेकिन आपने वो शाहीन शाह अफरीदी जो कि मतलब ये तो नहीं है कि पाकिस्तान का बेस्ट बॉलर है, लेकिन बस ये कहना कि वो लाहौर कलर की कैप्टेंसी करता है, एक कैप्टन मटेरियल आता है, इलीट प्लेयर्स लिस्ट में आता है, एक बड़ा प्लेयर उसे बनाया हुआ है आपने, तो वो मतलब वो मैच खेलता रहे वापस आके भी विदाउट परफॉर्मेंस, और जो आपका परफॉर्मर है वो बाहर बैठ जाए, ये तो फिर एक नाइंसाफी है। यार मैं इससे डिसएग्री करूंगा काफी हद तक, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंसी की बात करते हैं तो आपने सेकंड टेस्ट में शाहीन को भेज दिया कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करे, और रेस्ट कराया आपने शाहीन को ऑफिशियली, जो गिलेस्पी के वर्ड्स। अब अगर आप उसके बाद कहते हैं कि आपने एक प्लेयर को रेस्ट कराया और आप उसको हमें ड्रॉप ही कर दें,
तो वो भी ज्यादती, आप कंसिस्टेंसी वहां पे नहीं दिखा रहे। अब अगर आपने ये करना है कि आपने शाहीन को भी नहीं खिलाना, आपने नसीम को भी नहीं खिलाना, तो ये है कि आप कंसिस्टेंसी नहीं दिखा रहे ना फिर तो और इस तरह तो आगे प्लेयर यही कहेंगे कि जो भी होता है कि जी रेस्ट नहीं लेना, क्योंकि फिर वही होता है कि अगर आपने रेस्ट का कह के उनको ड्रॉप कर देना है तो फिर फायदा नहीं है। फिर वो भी कहेंगे कि भैया हमने रेस्ट नहीं लेना, हमें अपनी टीम में जगह प्यारी है। नहीं, लेकिन आप अभी भी शाहीन को रेस्ट दे सकते थे। आप शाहीन को बोलो पहला टेस्ट मैच ना खेले, आप कंटिन्यू करें उसके साथ, मीर हमजा के साथ। यार शाहीन का रेस्ट वाली जो बात है ना, मेरा ख्याल है ये शायद जरूरत से ज्यादा हो गई है। मतलब कि ठीक है ना, रेस्ट मिल रहा है उसको, साथ साथ आपने उसका लीग का एनओसी GT20 का कैंसिल किया, आपने उसको दूसरा टेस्ट मैच नहीं खिलाया बांग्लादेश के खिलाफ। तो मेरा ख्याल है अब कितनी को दफा आपने रेस्ट देना है। आपने रेस्ट दे के देख लिया, ठीक है, अब आप थोड़ा लंबा चांस दें उसको, अगर वो नहीं करता तो फिर हाँ आप ड्रॉप कर दें। तो फिर सर मीर हमजा क्या करे? मतलब वो सिर्फ एक बैकअप बॉलर बन के रहे, जो बेशक परफॉर्मेंस देता रहे, बाहर बैठा रहे। यार ऐसे ही होता है बॉस। फिर बेन फोक्स के ऊपर इंग्लैंड इतना रोता रहा कि जी हमें प्रॉपर कीपर चाहिए, इंग्लैंड वाले खिलाते रहे बेस्टो बटलर को टेस्ट में। अब इस तरह गांव में फिर ऐसे ही होता है। प्लस मीर हमजा का भी मुझे वही लगता है कि अगर अनलेस आप सीमर फ्रेंडली पिचेस बना लेते हैं तो ठीक है मीर हमजा, लेकिन उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि मीर हमजा आपका कोई बहुत इफेक्टिव हो सकता है, खासतौर पे होम टेस्ट मैच में, अगर आपसे सीमर फ्रेंडली विकेट भी नहीं बन रही। सही, आगे बढ़ते हैं। बैटिंग, अब्दुल्ला शफीक चल गया आपका, मुबारक हो सबसे पहले तो कि 100 आ गया, लेकिन फिर दूसरी इनिंग्स में गोल्डन डक भी हो गए। शान मसूद भी चल गए, 150 प्लस स्कोर किया, लेकिन अगली इनिंग्स में जहाँ पे जरूरत, यही तो हमारा मसला है। आपको भी मुबारक मतलब हो। पिछले, मुझे भी मुबारक हो, खैर मुबारक। पिछली पॉडकास्ट में मैं बोलता रहा हूँ कि हम कमबैक बड़ी जल्दी करवा देते हैं सबके। मुझे ऐसे कमबैक चाहिए ही नहीं कि भाई जब जरूरत है आपसे बैटिंग ही नहीं हो रही। तो आप फर्स्ट इनिंग्स में आके आपने स्कोर कर दिए, 150 हो गई, 100 हो गई, चलो ठीक है, ये इतने अरसे बाद हो रही है। लेकिन सेकेंड इनिंग्स में जब जब हमें जरूरत पड़ती है, हमारी बैटिंग फ्लॉप हो जाती है। इनमें से अब आप देख लो, जो सेकंड इनिंग्स में कंसिस्टेंट फ्लॉप हो रहे हैं, शान हो गए, अब्दुल्ला शफीक हो गए, मोहम्मद रिजवान नहीं, बांग्लादेश के खिलाफ पहले मैच में सेकंड इनिंग्स खेले थे, लेकिन वो भी फ्लॉप ही रहे हैं। सऊद नहीं शकील नहीं, की बात मोहम्मद कर, रिजवान की परफॉर्मेंस सही रही है। सेकंड रिजवान और इनिंग्स की आगा बात कर रहा, बेसिकली फर्स्ट की आपके नहीं। मेन बैटर्स हैं। हाँ, सेकंड इनिंग्स की बात करा था। उसमें भी आई थिंक रिजवान की एक आधे में 50 हाँ थी, चलो, जो एक बेटर है, आप कह लो सेकंड टेस्ट आई थिंक शान बिल्कुल था। हाँ, शान अब्दुल्ला और सऊद की बात कर लो, और बाकी जो बाबर, एक है उसकी मैं, नहीं बाबर छोड़ दो यार, उससे तो परफॉर्म ही नहीं हो रहा वो, तो अब इसलिए इन बात लिस्ट कर में रही है नहीं ना आता। यार। आप बात करते हैं शाहीन को रेस्ट देना है, शाहीन को रेस्ट दो, शाहीन को रेस्ट दो, शाहीन से परफॉर्म नहीं हो रहा। मुझे ये समझ नहीं आती कि बाबर को क्यों नहीं आप रेस्ट दे सकते। हाँ, क्यों नहीं दे सकते, यही तो मेरा भी सवाल है, क्यों नहीं देते? रेस्ट छोड़ो, ड्रॉप क्यों नहीं देते हम? रेस्ट तो फिर भी दूर की बात है। यार आप किसको लाएंगे बाबर को ड्रॉप करके? कामरान गुलाम को? ट्राई दो से, नहीं चलता वापस ले और बाबर को, चलो रेस्ट दे दो बाबर को। आप कहते हैं कि आप बाबर को ड्रॉप करें, कामरान गुलाम को लेकर आए, अगर वो नहीं चलता तो आप वापस बाबर को लें। हाँ, रेस्ट दे दो मतलब अब बाबर मसला ये को। है कि आप जितने को टेस्ट मैचेस खेलते हैं उसके लिए, ये सारे प्रोसेस के लिए आपको तकरीबन 1.5-2 साल तो लगेंगे ना। तो फिर अब 18 इनिंग्स हो गई, अब मजीद 18 बैठे रहे इस चक्कर में कि कामरान गुलाम ना चला, कामरान गुलाम ना चला, वही डरपोक सोच लेके चलें, फिर इसका मतलब है हम। मैं तो बिल्कुल नहीं कह रहा कि डरपोक सोच हाँ, लेके चले, मैं तो कह रहा हूँ कि बाबर को भी रेस्ट कराएं ना। कि अगर आपके तो फास्ट वही तो। बॉलर परफॉर्म नहीं करे, आपने कहना कि जी उनको रेस्ट कराएं, रेस्ट कराएं, ठीक है, फास्ट बॉलिंग का वर्कलोड थोड़ा ज्यादा होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप इन्हीं फास्ट बॉलर परफॉर्म ना करे तो रेस्ट करा दो, ड्रॉप कर दो। अगर बैट्समैन पर आपका मेन जो है वो परफॉर्म ना करे तो आप कह देंगे नहीं नहीं आ जाएगा, बैड बैच है, कॉन्फिडेंस की जरूरत है। यही बात स्टार्ट में की है मैंने, लेकिन मैंने मीर हमजा के हक में की, आपने शहीन अफरीदी के हक में की है। यार बस, फर्क है ना दोनों में। शाइन को ने रेस्ट देकर देख लिया, रेस्ट दिया डेब्यू ना किसका आपने। पहले हुआ था बताओ मुझे, डेब्यू किसका पहले हुआ था?
शाहीन और मीर हमजा में से मीर हमजा का। किसके साथ ज्यादती हुई है? वही बात, टू रॉन्ग आपने डोंट मेक अ आपने राइट। एक वाइट बॉल प्लेयर को टेस्ट क्रिकेटर बनाने के पीछे आपने मीर हमजा को तब भी चांसेस नहीं थे दिए, और अब भी आप उसके साथ ये कर रहे नहीं, इससे मैं थोड़ा डिसएग्री करूंगा। जो सिचुएशन थी ऑस्ट्रेलिया में 2019 के टूर पे, वहां शाहीन और नसीम का बनता था, मे भी मूसा का भी बनता था, क्योंकि आप ऐसी हो। मुझे तो सिचुएशन में खेल थे रहा कि था। आपके बोर्ड ने मिसमैनेज करके वहाब और आमिर की रिप्लेसमेंट्स नहीं तैयार की हुई थी, तो उस वक्त बनता था शाहीन का। जो बाकी बात है, मीर हमजा अली में बात करने लगा था कि वही बात आ जाती है ना कि जाती चले हुई होगी उसके साथ, लेकिन वही बात है कि टू रॉन्ग डोंट मेक अ राइट। आप फिर वही बात, वही हरकत है ना, तो कि ताबिश खान को ले आया कि जिसने 600 फर्स्ट क्लास विकेट ली हुई है उसका एक टेस्ट मैच खिलाना जरूरी है। सर बारी बारी आ जाते हैं। अब्दुल्ला शफीक ने 100 किए बड़े अरसे बाद। थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस अगर आप देना चाहें इसमें। यार, मसला ये आ रहा है कि वो फिर पहली इनिंग में अवे फ्रॉम द बॉडी खेलते हुए आउट हुआ है, और सेकेंड इनिंग में चलो बॉल अच्छी पड़ गई थी उसको, लेकिन स्टिल मेरा ख्याल है अगर वो इस कैलिबर का प्लेयर है तो उसको लाइक रोक सकता था वहां पे वो। मतलब 102 से आगे जा सकता था। नहीं नहीं, मैं बात कर रहा हूँ सेकंड इनिंग वाले डिसमिसल की। फर्स्ट इनिंग वाला तो हाँ कि अवे फ्रॉम द बॉडी खेला, नहीं होना चाहिए था उस तरह। सेकंड इनिंग में भी आप कह सकते हैं कि अच्छी बॉल थी, लेकिन स्टिल अगर वो इस कैलिबर का प्लेयर है तो उसको बॉल रोकनी चाहिए थी, मतलब कि वहां पे आउट होना इतना नहीं बनता था उसका। बिल्कुल। साइम अयूब ने लास्ट सीरीज परफॉर्म किया एक मैच, फिर उसके बाद अब उसे परफॉर्मेंस इस टेस्ट मैच में उस तरह नहीं आई। लोग कह रहे हैं हुरैरा को ले आओ। अगर हुरैरा आता है तो फिर वो आपकी हम्म। कंसिस्टेंसी वाली डिबेट कहाँ जाती है? अगर हुरैरा आ गया नेक्स्ट नेक्स्ट मैच, फिर तो खूब आप खाते। खो खाते हैं। मतलब फिर तो वही है ना कि आपके सिर्फ मेरे कुछ लिहाज से प्लेयर्स तो बॉस, फेवरेट। साइम का डेब्यू ही आपने गलत कराया था ना। अगर आप इतने कंसिस्टेंट थे तो अगर हाँ, आपने हुरैरा को श्रीलंका में स्क्वाड के साथ रखा था तो आप हुरैरा को ऑस्ट्रेलिया में भी स्क्वाड के साथ रखते। डेब्यू जब बिल्कुल। हमें ना कराते कि चलो ठीक है ऑस्ट्रेलिया है, आप ऑस्ट्रेलिया में स्क्वाड के साथ रखते, इस पे काम करते कोचेस वगैरह, यार आप लेकिन ऑस्ट्रेलिया में लेकिन डालते। मसला था कि तब थे हमारे हफीज साहब। उनका विजन चल रहा था। अभी विजन है जेसन ग्लिप्सी का। यार जिसका भी विजन है, गिलेस्पी ऑस्ट्रेलिया टूर पे तो नहीं था ना, हम्म। तो वहां तो हफीज भाई थे, उनको ये देखना चाहिए था हफीज कि भाई वो तो वहां पे हफीज भाई ने तो वहां पे कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई किसी में। हफीज भाई ने तो नहीं बोला कि मैं इमाम पे ट्रस्ट करता हूँ। हफीज भाई ले आए हफीज थे भाई ने साइम तो को। क्या कहते हैं, हसीबुल्ला को 4 पे खिला दिया था शायद, हाँ लगे तो हसीबुल्ला से तो ओपन खेला था, साहिबजादा फरहान को साहिबजादा फरहान नंबर 7 पे खेला था। नंबर 6-7 पे खेल रहा था। हाँ। तो ये तो वही है ना कि बस, अब मैंने कहा है कि मैंने चांस देने हैं तो मैं दे दूं, किसी ना किसी तरह चांस दे दूं, बस कैप पकड़ा दूंगा जिस तरह पाकिस्तान की इस तरह हफीज भाई पकड़ी। से याद है हफीज भाई से याद है शान मसूद की कैप्टनसी एग्रेसिव हमने देखी ऑस्ट्रेलिया सीरीज फुल। मतलब हम्म। शान मसूद अबे अपनी करता नजर आया ये फील्ड में सब हाँ। कुछ के भाई एक्शन कुछ नजर आया। उसके बाद हमने उसकी बाकी अगली 2 सीरीज देखी। हमने देखा कि भाई कोई कंट्रोल हो रहा है, ऊपर धागे नहीं लगे होते, प्लेयर ऐसे ऐसे वैसा खेल रहा है। मतलब तो क्या फर्क है वहां पे? फीस भाई पे क्रेडिट क्रेडिट जाता है वहां पे, या यहाँ पे क्रेडिट जैसन ग्लिप्सी को जाता है, या सारा क्रेडिट मोहसिन नकवी को जाता है? मोहसिन नकी पे बात ना ही करें, उनका वैसे भी हर चीज का क्रेडिट उन्हीं का है, लेकिन विजन ही उनका, क्या करें। हाँ, सारा कुछ उनका है। यार, इस ये बात जो है ना बड़ी, ये है कि सरकमस्टांसेस बड़े फर्क है मेरे ख्याल से। ऑस्ट्रेलिया हम्म। में आप एक अवे टूर पे थे, कंडीशंस आपको सूट करती थी, उनके आगे फास्ट बॉलिंग आपकी चल रही थी, खुरम शहजाद, मोहम्मद अली, मीर हमजा, शाहीन भी खेला था। शाहीन इतना अच्छा नहीं खेला, बट लाइक था आपके पास, सीम अटैक अच्छा था। हसन यहाँ अली भी था। मसला ये कि आपसे होम में सीम ट्रैक रिपेयर नहीं हो रहे, आपने 2 मैच वैसे ही मुल्तान में रख लिए हैं। मुल्तान में अल्लाह जाने सीम फ्रेंडली ट्रैक्स बन भी सकते हैं, नहीं बन सकते। स्पिनर अगर आपने खिलाए तो स्पिनर आपके पास अबरार है जिसको आने साल से बेंच पे बिठाया हुआ है। 7 से ज्यादा ही हो गया बेंच पे बैठा है। और उसके अलावा आपने मतलब
घास छोड़ी हुई थी, मुझे लगता है एक दिन पहले शेव की है जी। पिच। फुल एक एक दफा शेव हुई थी, तब जब वीरेंद्र सहवाग ने मारा था 300, और अब दूसरी बार जब शेव हुई है मतलब तब के रूक ने मार पड़ोसी दिया। जो है ये गलती वर्ल्ड कप फाइनल में करके जो है वो आज तक पछता रहे हैं, आपने नहीं सीखा कुछ। रहने हमने देते थोड़ी सी रिपीट किया। घास, क्या जा रहा था आपको, अगर आप रहने देते थोड़ी सी घास। बेसबॉल के खिलाफ आप बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक पर प्रिपेयर कर ही नहीं सकते, आपने कर दिया, आप हार बिल्कुल, गए। बिल्कुल रियानुल हक ने यही बात बोली थी। हाँ, और बिल्कुल। आप देख लें यार उठा के, बेसबॉल हारी थी लॉर्ड्स टेस्ट में, मेरा ख्याल है लॉर्ड्स ही था शायद, साउथ अफ्रीका से इंग्लैंड के अंदर, क्योंकि वहाँ पे हम्म। सीमा फ्रेंडली ट्रैक था भी था और साउथ अफ्रीका की फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छी थी। ये हारे हैं हम्म। इंडिया जाके स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स पे, क्योंकि वहाँ पे बॉल स्पिन ज्यादा हो रही थी, ये उस तरह अपने शॉट्स नहीं खेल पाए। इनमें से दोनों में से कुछ एक चीज आप कर लेते तो मतलब के आपके चांसेस है थोड़े ज्यादा हो जाते। और ऊपर से अगर हम पिचेस की बात कर ही रहे हैं, मुझे समझ नहीं आती कि मैंने स्टैट भी पोस्ट किया था कल या परसों रात को कि फरवरी 2011 में 2021 में आपकी आखिरी होम पे टेस्ट विन थी ना, 2000 क्या कहते हैं 22 सितंबर के अंदर या 21 सितंबर के अंदर आई थिंक रमीज भाई जो है वो चेयरमैन अपॉइंट हुए थे। इन्होंने छोड़ा छोड़ा कि जी आपकी पिचेस नहीं सही है, आपकी पिचेस नहीं सही। उससे पहले जब कि 2019 से लेकर रमीज भाई के अपॉइंटमेंट तक एक ड्रॉ हुआ था पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेश के खिलाफ इंडी टेस्ट, जो कि बारिश की वजह से हुआ था। उसके बाद जो है वो हम टेस्ट मैच जीतने को तरस रहे हैं। मेरा ख्याल है 10 में से 4 या 6 4 ड्रॉ और हैं एक और एक और मिजाइया जीत आ बात गए। भी है, रमीज भाई इस सीरीज में ड्यूरिंग कमेंट्री पिचेस पे बात कर रहे थे। बंदा हाँ, पूछे भाई कौन कौन बात कर रहा है, कैसे किस बात कर मुंह से सकते बात हैं। कर रहे हो, किस मुंह से बात कर रहे हो। अल्लाह को मुंह दिखाना है भैया आपने। क्या हरकत है। वो मीम थी ना कि रमीज राजा स्टार्टिंग टॉकिंग अबाउट पिच और बाद में चुप हो जा भाई, तू चुप हो जा, तू ना बोल, बाकी जो मर्जी बोल ले। वो यार बेशक उनको बुला के बुलवा लो, नजम सेठी बोल ले पिचेस पे, आप ना बोलो भाई। यार नजम सेठी जका अशरफ ने जो है वो मेरा ख्याल है इनसे बेहतर काम कर दिया था पिचेस पे, कुछ ना कुछ आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नजर आया था वहां पे। पिचेस पे काम सही किया था और टीम पे बर्बादी की थी। वो अलहदा डिबेट टीम है का पिचेस हाँ। में भी अगर हैं तो पिचेस पे रमीज भाई ने, तो मैं कहता हूँ जो पहले काम हुआ हुआ भी अगर था कुछ वसीम खान एहसान मानी के टाइम पे, वो भी खराब किया। और आगे भी हम्म। जो है हमारे 2 साल जो है वो कम से कम अभी तक 2 साल ही हैं, आगे देखेंगे अपन 2 साल जो है हमारे खराब कर दिए। सही सर, शान मसूद को स्किप करते हैं, उस पे हम अक्सर डिबेट करते रहते हैं। बाबर पे आ जाएं। 18 इनिंग्स हो गई हैं। थोड़ा सा टेक्निकल हो के बताइएगा कि क्या इशू, असल इशू आ क्या रहा है बाबर के साथ। तो हम ये नहीं बात करेंगे क्यों परफॉर्म नहीं कर रहा, क्यों नहीं हो रहा, निकालो ये नहीं, असल वजूहात जो देखी जाती हैं वो क्या है। यार इस जो बाबर का ये जो आया हुआ ना स्लम्प कह लें हम इसको, जो मर्जी कह लें, इसका मसला ये है कि वो कोई एक सेट पैटर्न से आउट भी नहीं ना हो रहा। हम्म। कोई एक पैटर्न, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा है इन 18 इनिंग में कि वो इसी पैटर्न से आउट हुआ हो। अभी मैं सुन रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस डे हाँ, 4 हाई के टी, परफॉर्मेंस कोच की। हाँ हाई परफॉर्मेंस कोच टीम नेल्सन की, वो भी ये कह रहा था कि 30s में जा रहा है, कभी कभार 40s में भी जा रहा है, वहां जाके आउट हो रहा है। पेस और स्पिन दोनों खेली हुई है 30s 40s में जाते हुए, हम्म। और वहां जाकर आउट हो रहा है फिर भी। तो मतलब कि आपने दोनों चीजें खेल के आप 30s 40s तक जा रहे हो, तो अगर हम्म। आपका इतना टेक्निकल फेलियर होता आपको जल्दी आउट हो जाते आप। हमने देखा कि जी अवे फ्रॉम द बॉडी भी आउट हुआ है, हमने देखा स्पिनर पे भी आउट हुआ है। वोक्स ने इस ये मैच में एक बार फिर निकाली, मेंटल एक प्रेशर सीधी है। आ गई, आउट हो गए। मेंटल प्रेशर है। मेंटल प्रेशर कह लें आप, मेंटल प्रेशर हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है आप उनकी कैप्टनसी छोड़ दी है, तो आई होप कि जल्दी वापस आ जाए वो, मतलब कि अपनी मेंटल स्टेट में जिसमें वो रन्स कर रहे थे। ये तीसरी और सीरीज खेल रहे हैं विदाउट विदाउट कैप्टन। टेस्ट सीरीज वाइट बॉल भी तीसरी है। छोड़ दिया ना, चलो अब बिल्कुल ही प्रेशर निकल गया। यार वाइट बॉल तो
चलो ठीक है। लेकिन चैंपियंस कप में 100s आई थी, वहां पे नजर आ रहे थे। क्या चैंपियंस करें यहाँ का पे। बस फर्क है अब स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट में ऑल्सो, बल्कि ये जो बात आने की कि बाबर की कोई पता नहीं कौन सी कितनी सीरीज है, बाबर ने जो ट्वीट किया था कैप्टनसी का, उसके ऊपर उसने लिखा था कि मैंने महीना पहले पीसीबी को बता चुका हूँ, मैं नोटिस दे चुका हूँ। और पीसीबी ने लिखा था कि हमने अभी देखा है। मतलब कुछ तो है। और बाबर आजम भाई रात के 12 बजे तुम इस्तीफा दे रहे हो और कह रहे हो महीने पहले बताया था। चलो आप, चलो मान लेते तुमने स्केड्यूल कर दी थी पोस्ट, 12 बजे की पोस्ट होनी है। अगला दिन जब चढ़ेगा तो पोस्ट हो जाए पोस्ट। हो ये सकता है चलो। दोपहर 12 बजे ही करनी हो, एएम बीएम का मैनेजर हाँ, को ना अंदाजा हो। हो सकता है। नहीं नहीं, वो नए दिन की के इस डेट को मेरी कैप्टनसी होगी। हाँ सर सलमान अली आगा, जो टीवी पे खबरें चली हैं कि नेक्स्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट टीम। हमें तो बड़ा फाख्ता के शौक है मुताबिक में हाल कप्तान। है सऊद रिजवान और आगा तीनों। आगा भी उसमें है। तो सर कमाल खेल रहा है, एक ही वाहिद प्लेयर हमें, मतलब हर्षा बोगले ने बात की है या किसने हम्म बात की है ये बोगली ने ट्वीट कि किया। जो आमिर जमाल और आगा और नसीम, अगर रीबिल्ड होती है पाकिस्तान टीम, इन 3 प्लेयर्स के इर्द-गिर्द होनी चाहिए। और मैं इसमें रिजवान भी ले आऊँगा। 4 प्लेयर्स इनके इर्द-गिर्द, अगर मेरी भी अपनी राय है कि इनके इर्द-गिर्द बनाई जाए। और अब्दुल्ला शफीक और साइम हुरैरा आप ले लो भाई, वो नए हैं, उनको मैं रूल आउट नहीं करूँगा। यार ये जो आगा को कैप्टनसी बनाने की बात हो रही है ना, मुझे बताएं कहाँ किसी ने देखा है कि आगा ने कैप्टन अच्छा किया हो। ये तो वही तो आगे सर शताब जडेजा ने ये 2019 दस्तूर है, ये में, पाकिस्तान का, ये दस्तूर है पाकिस्तान का। आपने बाबर को कहाँ देखा था पहले अच्छी कैप्टनसी वही ना, करते? ये तो वही हरकत करें हाँ। जाने बाबर के साथ 2019-2020 में की थी कि जी टीम का सबसे अच्छा प्लेयर है, उठा के कैप्टन बना दो। लेकिन फिर मसला वो भी तो आता है कि जब आपके पास कोई अच्छा कैप्टन है, आप उसको बना रहे हो, तो फिर वो 6 डिफीट भी तो आ गई है आपके पास। या थोड़ा लंबा टाइम दे दे, लाइक मैंने देखा था अभी, मैं 2-3 दफा हमारे शायद पहले भी एक बोल चुका हूँ एक आध दफा के आई थिंक वसीम भाई, मिसबा, सरफराज, ये 5-5 6-6 टेस्ट सीरीज इकट्ठे आ रहे हुए हैं। इवन दो के वसीम भाई वाले 6 टेस्ट मैचेस में एक टेस्ट सईद अनवर ने कैप्टन किया था, और सरफराज और मिसबा के दौरान एक टेस्ट दरमियान में अजहर अली ने कैप्टन किया था। लेकिन मेरी वहां हाँ, पाकिस्तान कंसेक्टिव 5-5 6 टेस्ट नहीं, मैच हारा ना। मैं नहीं बोलूंगा यहाँ पे चांस देने की, फिर वो रामिज भाई आके बोलेंगे कि फैन क्लब आ गया मैं। लेकिन नहीं नहीं भाई, जहाँ शान पे हक को की टेस्ट बात है। कैप्टन ही रखें, कहीं तो लाइक कंटिन्यूटी ले आए, बगैर इसके आप नहीं कुछ सही कर सकते बोर्ड में। मुझे तो लगता है ऊपर जो शाह जी बैठे हैं ना, उनका तो बस नहीं चलता, बंदे इधर से उधर करो। अभी ये सिलेक्शन कमेटी देख लें आप, आपकी मैच हारे, आपने एक हरकत क्या की, आपने कोच और कैप्टन को आपने वोटिंग पावर से हटा दिया, मतलब वो क्या करें फिर? किस बात का कैप्टन है जब वो अपनी टीम नहीं ले सकते? नहीं नहीं, वोटिंग पावर से नहीं हटाया, वोटिंग पावर है उनके पास अभी। तो ईएसपीएन ने ट्वीट किया था ये। मैंने भी देखा है, हालांकि ग्रास रूट्स ने भी जो दोबारा ट्वीट किया था कोट करके कि कैप्टन और कोच हैं इसके अंदर अजहर महमूद, उस्मान वाला, नदीम खान और बिलाल अजहरी में ख्याल है नॉन वोटिंग मेंबर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मतलब होने ही बनते हैं। और एक सरप्राइजिंग एंट्री हुई है भाई, मतलब सरप्राइजिंग मैं इससे कहूंगा कि वैसे तो अजहर अली भी शामिल हुए हैं। एक सरप्राइजिंग एंट्री के अलीम डार, मुझे लगता है बड़े अरसे बाद कोई अंपायर सिलेक्शन कमेटी में आया है, या पहली बार आया है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अलीम डार जो रिसेंटली उन्होंने लास्ट चैंपियंस कप में अपनी अंपायर मैच जो फाइनल उन्होंने अंपायर किया था, फिर उसके बाद अब सिलेक्शन कमेटी में आ गए। सिलेक्शन कमेटी में बताऊं कि असद शफीक, अ, अलीम डार, अजहर अली और हसन चीमा। और कौन है कैप्टन और कोच? कैप्टन और हेड कोच। यार तो कैसे देखें आपने सर भी इसको? रामेश की बात की, मैं उन्हीं से बात कर रहा था कि मुझे अभी तक समझ नहीं है कि अंपायर को कौन सिलेक्टेड बनाता, तो उन्होंने बताया कि वो कोई वेंकट राघवन रहे हुए इंडिया के, वो बन चुके हैं अंपायर थे वो भी बने थे सिलेक्टर, टीम मैनेजर सिलेक्टर बने हुए हैं वो। तो सर लाइक मुझे ठीक अलीम है, डार की, चलो ठीक है, बने होंगे, कर ले। लेकिन अलीमदार ने थोड़ी फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेली हुई है, आप ये भी आर्गुमेंट दे सकते हो, हम्म 16 या 17 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, इतने कोई लिस्ट मैचेस भी हैं, बट हम्म स्टिल यार कोई सेंस नहीं बनती ना इस बात की।
आप यहाँ पे वो मीम फिट कर दें वो बस्सी वाला के कोई सेंस थी इस बात की, हमें तो लग रही थी उसको। तो मेरा ख्याल अच्छा अब यही है, क्योंकि अंपायर को सिलेक्शन पैनल में रखने की लाइक कोई तुक नहीं समझ आ रही कि क्यों रखा होगा। अजहर अली सर। बात की, यानी अजहर अली मुझे याद है अभी चैंपियंस कप में हाल नजर आया था, अजहर अली एसएचवी का सरफराज खड़े मैच देख रहे थे, तब भी ये बात हुई थी कि अजहर अली जो है वो सिलेक्शन कमेटी में आ रहा है। और बल्कि अभी मैंने वो था कि ना कि हाँ, अभी मीटिंग करेंगे, फिर मुल्तान जाएंगे, फिर क्यूरेटर से मिलेंगे, फिर होगी सेकंड टेस्ट की स्क्वाड अनाउंस। मैंने कहा वाह। हाँ, तो अभी फर्स्ट स्क्वाड की मतलब अनाउंस आप। नहीं। हाँ, अभी फिर मुझे याद है आपने तो सेकंड टेस्ट की स्क्वाड ही नहीं अनाउंस की हुई। हो सकता है उन्होंने पहले से कोई। सोचा हो कि सिलेक्शन हाँ, कमेटी हमने चेंज करनी है, इसलिए खाली पहले स्क्वाड टेस्ट का स्क्वाड अनाउंस हो। कोई पता नहीं अगले मैच में आप शान को कैप्टन से हटा दो, इनका कोई पता नहीं है। नए नए सीरीज के दरमियान में नहीं डालेंगे, हटेगा तो सीरीज के बाद हटेगा। हटना चाहिए। अच्छा, फिर एक डिबेट आ जाती है कि इंग्लिश बोलने वाले से कुछ नहीं होता। एक तो पहली बात है भैया, आप उसकी कैप्टनसी पे बात करो, आप उसकी बैटिंग परफॉर्मेंस पे बात करो, आप उसकी जितनी गेम रिलेटेड है बात करो। अब उसको इंग्लिश आती है, उसने बोला मुझे इंग्लिश आती है, मुझे कैप्टन बनाओ। अब जहाँ पे बाबर की पे बात जिसको होती थी, नहीं बाबर को आती थी इंग्लिश उसको नहीं थी चांस आती। दे के देख लिया हम्म, ना आपने। नहीं वो भी अलग है। फिर मैं तो उस पे भी कहता हूँ कि इसको नहीं थी आती, किसी ने हम बोलते थे कि उसको क्यों नहीं आती, उसको हटाओ। मतलब एक तो हमारा मुआशरा भाई खुद एक तो पढ़ा लिखा नहीं है, और फिर कोशिश भी नहीं करते कि वो पढ़े, और ये हरकतें इन्फीरियरिटी करते हैं कॉम्प्लेक्स मतलब। है बिला वजह का। रोनाल्डो मेसी खुद बोल खुद सकते हैं खुद अपनी खुद जगह इनको पे। इंग्लिश ही नहीं आती, मतलब खुद इंग्लिश आती नहीं है, तो इसका मतलब है कि भाई कोई अच्छी इंग्लिश बोल दी है, कोई मीडिया को अच्छी तरह डील कर रहा है। इनको मेरे ख्याल से बाबर वापस चाहिए, जो इनके सवाल का जवाब नहीं था देता, जो इनको सीधी सीधी वहीं पे सुना देता था। इनको फिर मेरे ख्याल से वैसा बदतमीज चाहिए। तमीजदार तो इनसे फिर हजम नहीं होता। नहीं, इस चीज से यार कोई फर्क नहीं पड़ता कि मे हम्म। भी इसलिए फर्क पड़ता हो कि जी फॉरेन कोच अगर है तो ट्रांसलेट कैप्टन जरा बेहतर तौर पे आपका कर लेगा, लेकिन और क्या ही फर्क पड़ता होगा यार कि कैप्टन को इंग्लिश आती है नहीं आती। अच्छा, फिर कहते हैं कि भाई आइल्स का एग्जाम थोड़ी है, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है भाई, आइल्स का एग्जाम तो मैंने भी पास किया था। आइल्स का तो कोई, आइल्स के एग्जाम को आपने हवा बनाया हुआ है। आपने बस एक दूसरे का मजाक उड़ाना है मेरे ख्याल से, बस मीम बनाने के लिए या कंटेंट उठाने के लिए, किसी को जलील करने के लिए हम बोल देते हैं मेरे से इंग्लिश आती है, इंग्लिश नहीं आती। इंग्लिश तो भाई साउथ शकील को भी आती है, फिर उसको भी ना लगवाओ कैप्टन। रिजवान भी अच्छी वाइस खासी कैप्टन है ना। कम्युनिकेट। हम्म। रिजवान भी थोड़ी बेहतर बोल लेता है, और सलमान अली आका भी बोल लेता है। सलमान अली आका तो बड़ा भी यूसीपी से है, उसको भी ना लगाओ, वो भी पढ़ा लिखा है। यूसीबी से ही पढ़ा है कोई, मतलब हार्वर्ड से तो नहीं यूनिवर्सिटी पढ़ा से, हुआ। यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट है ना, मेरा मतलब यूनिवर्सिटी हाँ, ग्रेजुएट है, बाकी तो नहीं है ना। हाँ, बट उससे कितना भी फर्क हम्म। पड़ेगा। इस तरह मैंने मिसबा को सुना तो वो कह रहा था कि फिर तो आप आमिर लाइक जमाल को भी हटा देते हैं भाई, वो मेंटली भी जो इंग्लिश है, बोल लेता। मिसबा और माला यासिर मीत को भी मैंने सुना है कि वो ये कहते हैं कि आप मेंटली थोड़ा बेहतर प्रेशर को हैंडल कर सकते हो अगर आप, शायद थोड़ा बहुत वो भी कहते हैं कि फर्क पड़ता होगा कि अगर आपने यूनिवर्सिटी या बैचलर्स वगैरह किया हुआ है, कि आपको अंदाजा होता है कि आप जो चीज़ें कंट्रोल में नहीं है आप उन आपको उनसे अफेक्ट नहीं होना चाहिए, आप अपने जो कंट्रोलेबल्स हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो उन पर ध्यान देना। बिल्कुल। सर, आगे बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ अपने, या इसमें से कुछ डिस्कस करना है तो बता दें। नहीं नहीं, वुमेन्स टीम पे आ जाए बस। अबरार अहमद बुखार हो गया था वैसे। अल्लाह शिफा हाँ, दे, उसको मैं कहा बुखार फैंटी है और इतनी वो बड़ी अभी बुखार हो गया। शान मसूद ने कहा है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो अभी भी हॉस्पिटल में है, देखें सेकंड टेस्ट के लिए फिट होता है नहीं होता। चले, यार इस नहीं वजह तो से फिर एक और दूसरा सवाल कोई बनता है स्पिनर। कि या तो क्या आपने बैकअप स्पिनर्स के तौर पे नुमान अली और जाहिद महमूद को ही बर्दाश्त करना है जब तक मेहरान मुमताज टाइप प्लेयर कोई तैयार नहीं होता पूरी तरह, या फिर आप मेहरान मुबस्सिर मुमताज को तैयार है वापस। आपका, मेहरान तैयार है आपका, आपने क्या मतलब उनके मेकअप शेकअप करवाने हैं, और कितना तैयार करना है। यार मतलब एक एक सीजन है ना, एक सीजन हुआ है ना मेहरान को तो। मुबस्सिर का कि मुबस्सिर तो खेल रहा है। मुबस्सिर का रोल थोड़ा आगा टाइप है ना, मुबस्सिर फ्रंट लाइन स्पिनर, आगा थोड़ा बेहतर स्पिनर हो शायद, लेकिन स्टिल फ्रंट लाइन स्पिनर उस तरह का प्रॉपर स्पिनर नहीं है वो, बैटिंग ऑलराउंडर कह सकते हैं आप उसे। सही, चलो आगे चलते हैं। पाकिस्तान वुमेन्स टीम वर्ल्ड कप खेल रही है। सबसे पहले तो
अफ़सोस करना चाहूँगा यहाँ पे, फ़ातिमा सना के वालिद मोहतरम फ़ौत हो चुके हैं, सो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मे अल्लाह ग्रांट हिम जन्नह। और ये एक सेटबैक आया था पाकिस्तान टीम को रिसेंटली आज के मैच से पहले, जो कि उनको ट्रैवल बैक करना पड़ा पहली अवेलेबल फ्लाइट से कराची। तो फिर उनकी एब्सेंस में मुनीबा ने लीड किया। पाकिस्तान की इस पूरी कैंपेन पे बात करते हैं। फर्स्ट मैच अगेंस्ट श्रीलंका, बहुत मतलब श्रीलंका मुझे लगता है इस वर्ल्ड कप में ऑफ रही है, और जिस तरीके से हमने सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग की थी, मतलब फर्स्ट इनिंग्स भी हम ओकेश खेले थे, मतलब इतना अच्छा नहीं था। सेकंड इनिंग्स फातिमा सना की जो एक चीज नजर आई है, इस पूरी टीम में जो चेंज नजर आया है, वो फातिमा सना का एज अ कैप्टन फ्रंट लाइन से लीड करना, बल्ले से भी और बॉल से भी। मतलब जिस तरीके से आके उन्होंने हिटिंग की थी एंड पे, और फिर जिस तरीके से बॉलिंग करी है, मतलब इंडिया के खिलाफ भी आपके पास कुछ नहीं था, लेकिन जिस तरीके से वो बॉलिंग कर रही थी, मतलब एक आपको चेंज नजर आता है। एक मतलब अगर आप वसीम खान कह रहे हो, मोहम्मद वसीम की एज अ कोचिंग जो फिलोसफी है डाटा वाली प्रॉपर, उसके साथ अगर आपके पास एक एग्रेसिव फातिमा सना जैसा कैप्टन है, फिर ही आपकी टीम सक्सेस की तरफ जा सकती है, और हमें इम्प्रूवमेंट नजर आई है। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं, पाकिस्तान ने अब तक 3 मैच खेले हैं। एक फर्स्ट श्रीलंका से खेला है, फिर उसके बाद इंडिया से हार गए थे, और फिर तीसरा आज अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया से हारे हैं। सो ओवरऑल इस कैंपेन को कैसे देख रहे हो वर्ल्ड कप की वुमेन्स की? क्योंकि ऑलमोस्ट हम बाहर हो चुके हैं पाकिस्तान के। अगर हम ग्रुप की बात करते हैं, हमारा ग्रुप भी टफ था, जिसमें पाकिस्तान था, ऑस्ट्रेलिया था, न्यूजीलैंड था, श्रीलंका था और इंडिया था। सो ग्रुप देखते साथ ही आपको अंदाजा हो जाता है कि क्वालिफाई करना मुश्किल है। लेकिन फिर भी हमने एक फाइट दी पहले मैच में, और बाकी मैचेस में भी एक नजर आई, सो बैटिंग डिपार्टमेंट छोड़ के। तो फातिमा सना की एब्सेंस में टीम कैसी है, और फातिमा सना के साथ टीम कैसी है? योर टेक। यार लाइक थोड़ा फर्क तो नजर आया आज के मैच में ऑब्वियसली। प्लस मेरा ख्याल है जो फातिमा सना को उन्होंने रिप्लेस किया था इरम जावेद से, मेरा ख्याल है वो एक गलत चॉइस आप कह सकते हैं। आप डियाना से कर सकते थे रिप्लेस, आपको चाहिए था, या तस्मिया रुबाब से कर सकते थे कि अगर डियाना बेग जो है वो फिट नहीं है। तो ये मेरा ख्याल है होता था, क्योंकि इरम जावेद काफी देर से नेशनल टीम में तो बड़ी वो ऑफ कलर रही हैं। आज भी लाइक उन्होंने टाइम स्पेंड किया था क्रीज पे, लेकिन कोई खास लाइक 20 आई थिंक 16 रन किए उन्होंने, कोई खास में इम्पैक्टफुल नहीं रही वो। थोड़ा उन्हें हाँ क्रीज पे टाइम स्पेंड किया, उसके बाद मेरा ख्याल है उनको थोड़ा बेहतर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उनसे। अगर उन्हें क्रीज पे टाइम स्पेंड किया है तो लाइक इसका आप पूरा यूज करें। उसके अलावा जो पहले 2 मैचेस हैं उसमें आई थिंक के बैटिंग आपकी टॉप ऑर्डर थोड़ा सा ऑफ नजर आया। इंडिया वाली गेम में मुनीबा ने खैर अच्छा स्टार्ट दिया था, लेकिन फिर भी उसके अंदर जो है वो लाइक जल्दी आउट हो गई था, और उसके बाद थोड़ा जरा कोलैप्स हो गया था आपका मिडल ऑर्डर। तो मेरा ख्याल है एक तो ये कि फातिमा को शायद थोड़ा एक आधा और ऊपर पोजीशन पे आ जाना चाहिए था उधर। नहीं तो उसके अलावा आई थिंक कि उसकी कैप्टनसी सही रही है, और इंडिया वाले मैच में भी लाइक बॉलिंग आपकी सही थी। थोड़ा सा आई थिंक टोटल बेहतर हो सकता था बैटिंग में। और माइक म्यूट है। मैं कह रहा हूँ कि उस मैच में भी फातिमा सना नीचे आई थी, और वो प्लेयर ऊपर आई थी कि जिनके बारे में मतलब वो शोर वो मच गया था ना, कि उनको क्यों नीचे भेजा है, और फिर वो भी कुछ नहीं करी ऊपर आके। हाँ लाइक मेरा आलिया ये रियाज। ख्याल है कि वो आलिया रियाज का जो है लाइक बनता यही है कि वो लाइक नीचे थोड़ा खेलें 6 एट मैक्स। तो जो श्रीलंका वाली गेम है खैर उसके अंदर आई थिंक स्लो पिच थी जरा, टिपिकल जो शारजा वाली पिचेस होती हैं। तो आई थिंक उसके लिहाज से बैटिंग भी हमारी लाइक समझ आती है आपको। टोटल सही था, कोई लाइक बहुत कम टोटल नहीं हम्म। था 115। तो प्लस उसमें हमने बॉलिंग बहुत अच्छी की थी उसके अंदर। लाइक ओवरऑल स्पिनर्स का आप देख लें, निदा डाट, नशरा संधू, सादिया इकबाल, ये सारों ने बॉलिंग अच्छी की थी, और फातिमा सना ने भी अच्छी बॉलिंग की थी। उसके अलावा हम्म। क्या कहते हैं, बैटिंग भी आई थिंक सही थी। प्लस श्रीलंका का जो आपने कहा कि ऑफ नजर आ रही है, आई थिंक लाइक श्रीलंका एक दो प्लेयर्स खास तौर पे अथापथु पे आई थिंक ज्यादा रिलाई करती है जरा बैटिंग में। और हम्म। उसके अलावा आई थिंक हर्षिता एक है वो लाइक एक अच्छी
बैटर है जिसके ऊपर आप थोड़ा रिलाई कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आई थिंक उनकी लाइक बैटिंग लाइनअप काफी फ्रेजाइल सी है। बिल्कुल। और लास्ट हम वर्ल्ड कप वुमेन्स कौन जीतती है एक टीम नजर आ रही है? अर्ली प्रिडिक्शंस या मतलब कौन ऑस्ट्रेलिया। होनी चाहिए? मेरी तो है कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया फाइनल जरूर होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया क्योंकि वर्सेस ऑन पेपर अगर बात करते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया बेशक एक अच्छी टीम है, लेकिन ऑन पेपर इंडिया एक्सपीरियंस्ड और एक मतलब प्रॉपर जेल एक टीम है इंडिया इस वर्ल्ड कप में। हाँ सारी है, बेसिस बट आई कवर थिंक इंडिया की। स्टिल के ऑस्ट्रेलिया का काफी लाइक बेहतर चांस है दोबारा टूर्नामेंट जीतने का। लाइक मेरा ख्याल है कि 14th कंसेक्टिव टी20 वर्ल्ड कप विन थी उनकी, 10वीं हम्म। कंसेक्टिव वैसे टी20 आई विन थी उनकी आज की गेम। तो मुझे नहीं लगता लाइक कि कोई इतना आसान है किसी टीम के लिए उनको हराना। उसके अलावा आई थिंक वेस्ट इंडीज या साउथ अफ्रीका में भी अगर तो सेमीज के अंदर क्वालिफाई कर जाती हैं और एक आधा अपसेट कर जाती हैं वो, तो आई थिंक वो एक आउटसाइड चांस जरूर होगा। साउथ अफ्रीका इवन तो हाल पिछला फाइनल भी खेली थी, बट स्टिल आई थिंक उनके उसके बाद उनके कई प्लेयर रिटायर भी किए हैं, शबनम इस्माइल, वैन निकर, और भी मेरा ख्याल है एक दो कोई प्लेयर रिटायर किए थे। तो आई थिंक सही। वो स्टिल अगर हो सकता है कि कोई अपसेट हो सेमीज के अंदर इंडिया के खिलाफ, तो कुछ डिफरेंट हो जाए। सही। चले सर, एंड में बता दें व्हाट नेक्स्ट फॉर पाकिस्तान टीम सेकंड टेस्ट मैच के लिए आपके के क्या ख्याल हैं कि क्या चेंजेस या क्या कुछ करें, क्योंकि सीरीज के बाद तो डिसाइड हो गया ना कि कैप्टन जा रहा है आपका। ये रिपोर्ट्स ही हैं अभी वैसे तो, लेकिन मैं कुछ खास एक्सपेक्ट टू बी ऑनेस्ट नहीं कर रहा। आपके कुछ प्लेयर्स हैं जो कि इन फॉर्म चल रहे हैं, आई थिंक खासतौर पर बैटिंग में उनसे आई गेस रन्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगाज से, रिजवान से। और मे बी लाइक इतना फ्लैट ट्रैक ना हो अगले टेस्ट मैच में, क्योंकि जहां तक नजर आ रहा था लाइक अभी से ही वो पिच पे काम तो चल रहा था, एक दो पिचेस छोड़कर ही थी। या कई इंग्लिश जर्नलिस्ट ने ये भी ट्वीट किया था कि इनको चाहिए कि सेकंड टेस्ट इसी पिच पर खेलें। वो भी एक खैर चीज कर तो सकते हैं, यू नो कि शायद लाइक बेहतर किस्म की थोड़ी पिच हो जाए, थोड़ा डिफिकल्ट हो बैटिंग करना इसके ऊपर दोबारा। हो भी सकता है, लेकिन सर मेरी एक जाते जाते प्रिडिक्शन है, बाबर आजम 100 कर रहे हैं पहली इनिंग्स में और उसके बाद हमने कह देना कम बैक। प्रिडिक्शन है सर मुश्किल मेरी। लग रहा है मुझे ऐसा। रिजवान मुझे लग प्रिडिक्शंस। रहा है एक आधी सेंचुरी करेगा इस सीरीज, रिजवान और आगा। आगा ने तो खैर एक कर दिया, लेकिन शायद एक और हो जाए। मुझे लगता है जो करेगा उस वो कैप से जाएगा अपने पास। इसी नोट पे करते हैं आज की पॉडकास्ट एंड। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक ले दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।